कि एक तरीके का एक पुनर्जन्म होता है। और ये चीज मैंने मेरी जिंदगी में 2 बार अलग-अलग तरीके से महसूस की है। पहला अटैक जो था मेरा, वो माइनर था। रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर साहब के पास गया था, महाजन सर के पास। उनके सामने बैठा हूँ, उनके केबिन में बैठा हूँ, वो मुझे चेक कर रहे हैं और उनके सामने बैठे-बैठे ही मुझे अटैक आया। ये पहला था, माइनर था। वो एक प्रोसेस होती है आईसीयू में जाना, फिर वो 2D करना, एंजियोग्राफी, वो सारी चीजें, उनमें से मैं निकला। फिर ये जो बीएलवी की तकलीफ चल रही थी, उमर सर कोशिश कर रहे थे, टीमें तकलीफें दे रही थी, तो उस चीज को मैंने दिल पे इतना ले लिया, इतना ले लिया, इतना ले लिया, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसे काम किए ही नहीं और मेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो उस चीज को मैंने इतना दिल पे ले लिया कि सेकंड अटैक मेरा सीवियर अटैक था। आप सब लोग जानते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे क्या हुआ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस वक्त रियल में महसूस होता है कि जिंदगी में जब हम इंसान बन के आते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना चाहिए, क्योंकि सब वहां पे जीरो हो जाता है। तो उन चीजों से, उस तकलीफ से मैं निकला हूं। तो जब मुझे जिस दिन पता चला, हिना मैम ने बताया, तो लिटरली आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि उस दिन वो हिना मैम का जो मैसेज था, उस दिन से अब तक मैं उस सदमे से बाहर ही नहीं निकला हूं, ऐसा समझो। अब तक नहीं निकला हूं, क्योंकि जैसे मुझे पता चला, मैं खड़ा था वैसे के वैसे मोबाइल लेके नीचे बैठ गया और 5 मिनट तक सुन्न था और उसके बाद आधा घंटा नॉन स्टॉप रोया। उस आधे घंटे में वो सारी चीजें मैंने महसूस की जो मेरे ऊपर बीती हुई थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बताऊं आपको, आपने भी देखे होंगे इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स को, लोगों को, बंदों को, किसी का भी नाम डिपेंड्स, वो नाम हम उसको क्या बोलते हैं वो छोड़ दो। आज भी वो लोग बेफिक्र होकर, आज भी बेफिक्र होकर, बिंदास, टेंशन फ्री, रिलैक्स जिंदगी जी रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि टीमों को क्या तकलीफ है, उनको फर्क नहीं पड़ता ओनर क्या परेशानी में और क्या कोशिश कर रहा है। वो अपनी धुन में, अपनी दुनिया में, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये चीज बताने की नहीं होती दोस्तों। जब बंदा सामने आता है ना, तो उसका फेस रीडिंग, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हालात देख के पता चल जाता है ये रिलैक्स है और ये टेंशन में। तो कहने की बात क्या है कि मुझे उस दिन ये चीज का बहुत एहसास हुआ कि उमर सर कितना टेंशन ले रहे हैं हम लोगों का, हम लोगों का। क्योंकि मुझे पता है, मैंने टेंशन लिया था, तो मैं उस चीज से गुजरा हूं। जब बंदा जिस रास्ते से गुजरता है ना, तो उसको पता होता है पीछे आने वाला बंदे का किस तरह से ट्रैवल होगा उस रोड से। तो कहने की बात क्या है दोस्तों, कि ये जो एविडेंस हुआ, मुझे लगता है ये एविडेंस हम लोगों को समझने के लिए काफी है कि उमर सर हमारे लिए कितने सीरियस है, प्रोजेक्ट को लेके कितने सीरियस है, कंपनी को लेके कितने सीरियस है, हम लोगों को लेके कितने सीरियस है। और मुझसे तो कई बार बातें हुई है, मुझे तो बहुत सारी बातें बताते हैं, मुझे तो बहुत सारी बातें पता है। इसीलिए उनके साथ पहले दिन से आज तक खड़ा हूं।
हमेशा रहूंगा, नो डाउट आप भी रहेंगे, बट इसीलिए बाहर वाली कम्युनिटी बोलती है, बाहर वाली मतलब इनोवेशन क्लब के अलावा, कि संजय सर उमर सर के खास है। अब कल कल ही कोई मैसेज आया था, एआई में बनवाया था उसने, वो बोल रहा था कि भाई उमर सर अगर अटैक आया हुआ है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो कम संजय सर उनके इतने नजदीक है, तो वो क्यों नहीं मैसेज दे रहे कम्युनिटी को। मुझे मैसेज देने की जरूरत क्या है? जो चीज सही है उसको आप फिर से अगर बोलोगे कि ये चीज सही है, तो उस सही का मतलब क्या हुआ? जब ये चीज हुई, सर का ये जब इविडेंस हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये झूठ है। जब जब मुझे वर्ड पता चले, मैंने सुने, मैंने पढ़े, 2 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद की और मैंने ऊपर वाले से कहा कि भगवान इसको माफ कर दो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इसको नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर कभी उसको आ गया ये एक्सपीरियंस, ऐसे बोलने वाले के जिंदगी में अगर आ गया, और उसका नजदीकी अगर उसको बोलेगा ना कि तू नाटक कर रहा है करके, तो लोग बोलते हैं ना कि यहां दर्द होता, मैं बोलूंगा उसके पिछवाड़े में दर्द होगा, पिछवाड़े में। हम अनाज खाते हैं तो कम से कम क्या सोचना चाहिए, इतना तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि बंदा पिछले 6 साल से हम लोगों के साथ खड़ा है और हॉस्पिटलाइज हो गया पहली बार, तो आप बोल रहे हैं ये गलत और झूठ है। तो क्या बोले? ऐसे बंदों के लिए तो बस यही कहेंगे, ऊपर वाला इनको माफ करे। माय डियर फ्रेंड, आज की मीटिंग लेने का पर्पज ये था कि उमर सर की 10 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। उमर सर को 4-5 तारीख से तकलीफ हो रही थी। उनका और मेरा ऑडियो कॉल हुआ, उसके बाद हमारा वीडियो कॉल हुआ। उनको मेरे आवाज से लगा कि संजय जी परेशानी में है, तो उन्होंने मुझे कहा, उसके स्क्रीनशॉट मैंने कोर, हमारा जो कोर ग्रुप है उसके, उस ग्रुप पे डाले थे। यहाँ पे कोर ग्रुप है तो उसके ऊपर डाले हुए थे, तो देखे सारे कोर मेंबर ने कि हम कितनी देर ऑडियो कॉल और कितनी देर वीडियो कॉल हुआ है। तो सर ने कहा कि संजय जी आप टेंशन में लग रहे हो। मैं बोला सर नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी सी तबीयत। तो बोले संजय जी आप टेंशन मत लो, आपका भाई जिंदा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टेंशन लोगे तो कैसा होगा? क्योंकि वो मैं मेरी केयर इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 अटैक आ चुके हैं, मेरा बीपी का प्रॉब्लम्स रहता है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे तसल्ली देने के लिए बात कर रहे थे, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैंने वीडियो कॉल किया है, आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। मैंने वीडियो कॉल उठाया, उन्होंने मेरा चेहरा देखा, तो फेस देखते ही उन्होंने कहा यार संजय जी कि क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बोल रहा हूं ना आपको कि आप रिलैक्स हो जाओ, सारी चीज सही हो रही है, सही चीजें चल रही है। तो आप ज्वाइन, सॉरी एक कॉल आ गया था, वो बंदा बोल रहा है कि मुझे मीटिंग में ज्वाइन करो। अभी अगर मैं यही काम ही करते रहूंगा तो फिर मीटिंग कब लूंगा? तो कहने की बात क्या है, 4 बजे मीटिंग शुरू हुई, 4:30 बजे मीटिंग ज्वाइन कर रहा बंदा। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल 2 मिनट में कट कर दिया, उनको मेरा फेस देखा नहीं गया। उस वक्त मैंने उनका फेस देखा, तो मैंने सर को फिर तब बोला कि सर आपकी तबीयत भी तो थोड़ी सही नहीं लग रही। हाँ बोले वो आपको पता है ना, थोड़ा सा मैं जब से यहाँ पे आया हूँ
इस्लामाबाद आया हूँ ये प्रिज्म टावर के लिए, ये तो बिजी शेड्यूल चल रहा है, वॉकिंग नहीं हो रही है, जबकि मुझे डॉक्टर ने वॉक करने के लिए बोला है। मतलब मुझे भी बोला है, तो मुझे पता है उनको भी बोला हुआ है। और मोस्टली हम दुबई में यहाँ रहते थे दुबई में, तब माधव जी, उमर सर, मैं और जी सीनियर डेली रात को वॉकिंग को जाया करते थे। और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, स्टेप के बाद, जी सीनियर और उमर सर कंटिन्यू जाते थे और मैं और उमर सर रुक जाता था, क्योंकि उनको भी वही तकलीफ है जो मुझे है। तो फिर हम रुक जाते थे या वापस हम टीम पे आके बैठ जाते थे। तो वो वॉक उनकी बंद है, तो उसकी वजह से वो बोल रहे थे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो ऐसी सारी बातें हुई और मेरे जहन में था कि उमर सर को तकलीफ हो रही है, मैंने उनका चेहरा देखा था। तो बोला ठीक है, रिकवर हो जाएंगे। बट 8 तारीख को चेतन सर का, उनका और मेरा कन्वर्सेशन चल रहा था, और वो कन्वर्सेशन चलते चलते एक सडनली बंद हो गया उनके तरफ से। फिर चेतन सर ने मुझे मैसेज किया। अब चेतन सर ने मैसेज, मतलब आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं है, चेतन सर को गले का प्रॉब्लम हो गया, वो बात नहीं कर पा रहे। मैंने एक दो बार मैंने गलती से उनको कॉल कर दिया था चेतन सर को कि सर ये ऐसा ऐसा है करके, तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया था तो मैंने 10 से 20 सेकंड में उनका कॉल कट कर दिया था और उनको बोला था कि भाई आप बात मत करो, मैसेज में बात करो, आपसे बात नहीं की जा रही है और मुझे वो सहन नहीं हो रहा है, कैसे भी तकलीफ हो रही है, तो प्लीज आप। तो चेतन सर के साथ मैसेज पे बात हुई। तो चेतन सर बोले उमर सर रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने बोला ठीक है मैं मैसेज करता हूँ। मैंने मैसेज किया, देखा नहीं, टिक मार्क हुआ, रिप्लाई नहीं आया। तो उसकी तबीयत तब से खराब थी। फिर वो एक लिमिट के बाद होता है, हार्ट का माइंड से बहुत नजदीकी रिलेशन है, वो जिसको पता है, जिसको होता है उसको होता है। लेकिन इन सारी चीजों में से उमर सर पहुंच गए, हिना मैम के मैं कांटेक्ट में था, और फिर मुझे पता था कि 10 तारीख को मीटिंग है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें बताएंगे। लेकिन मैं खुद ऐसे सदमे में था कि खुदा ना खास्ता कुछ कम ज्यादा हो गया तो हम लोगों के सबके सामने अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, और ना ऐसा कोई बंदा है जो उमर सर की जो शिद्दत है, जो उनका दिल है, जो उनका ऑरा है, उस तरीके का कोई बंदा नहीं है जो कम्युनिटी के लिए काम करेगा। कोई नहीं है। तो मैं टेंशन में था, तो मैंने सोचा कि भैया कम्युनिटी और टेंशन में आ जाएगी, तो एक मीटिंग लेनी चाहिए। मैंने सोचा अगर मुझे अच्छा सही लगता है, मतलब मेंटली में थोड़ा सा सही होता, तो 11 को मीटिंग ले लूंगा। फिर मैं वहां से हॉस्पिटल से अपडेट ले रहा था, फिर मैंने सोचा 12 को ले लूंगा। फिर कल जब वापस सीना मैम से बात हुई तो मैंने सोचा कि अभी एक काम करते हैं, कल मीटिंग ले ही लेते हैं, कैसे भी करके। क्योंकि देखो, आज की मीटिंग में अपडेट देने के लिए उमर सर आईसीयू में है। आईसीयू में आपको पता है आप लोगों को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे कोई भी फोन अलाउ नहीं होता और पेशेंट को फोन पे बात करने के लिए मनाही होती है। क्योंकि जब मैं सेकेंड अटैक के बाद हॉस्पिटल में था, बॉम्बे में फोर्टिस में, तो उस वक्त उमर सर मेरे फोन पे डेली कॉल किया करते थे और मेरा फोन मेरे बेटे के पास था, और डेली एक ही बोलते थे कि संजय जी से सिर्फ मेरी 1 मिनट बात करवा दो, 1 मिनट। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहां पे पेशेंट को फोन पे बात करने का परमिशन ही नहीं है। तोमर सर से मेरी कम से कम 5 6 दिन 7 दिन बात ही नहीं हो पाई थी, तो वो रूल्स होते। तो इंडिया में अगर ऐसे रूल्स है तो यहाँ पे दुबई में कैसे रूल्स होंगे, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। तो ना उमर सर से बात हो रही थी, ना कुछ मेरे पास चीजें थी, ना मैं मीटिंग में कोई अपडेट दे पाने वाला था। बट फिर भी ये जो माहौल बना हुआ था, ये जो मेंटेलिटी सेट हो गई थी लोगों की, कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये झूठ है। तो मैं बोला, लोग क्या बोलते हैं डजंट मैटर। मोदी जी ने भी कहा सोना मत खरीदो खरीदो, मोदी जी ने भी कहा फॉरेन को मत जाओ, वो खुद गए, उनके बहुत सारे मिनिस्टर भी गए। तो ये किसी के बोलने से कुछ नहीं होता।
किसी के बोलने से कुछ नहीं। कहने की बात यह है कि मेरे पास भी वो चीजें नहीं थी, बट इस हालात में अगर मैं आप लोगों के सामने आऊं, आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं, तो शायद आप लोगों का हौसला बढ़े और आप अपनी टीम को समझाएं। बट मुझे इस बात का यकीन था कि आज शाम तक उमर सर का वॉइस मैसेज आ जाएगा, और ये ऊपर वाले के लिए थैंक्स है, ऊपर वालों को, साईं बाबा को, कि हमारी मीटिंग स्टार्ट होने का, हमारा मीटिंग का बैनर उमर सर के पास कल ही पहुंच गया था। सर को अलाउ नहीं था, लेकिन आज देखा उन्होंने, तो सर ने 4 बजे इंडिया टाइम, 4 बजे जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, एग्जैक्टली उसके सिर्फ 3 से 4 मिनट पहले वॉइस मैसेज भेजा। और वो मैसेज आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी सुना भी होगा। जैसे तनवीर भाई ने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बताया कि बहुत अच्छा लगा, तो नो डाउट उस एक वॉइस मैसेज से आपको समझ में आ गया होगा कि अभी भी उनका इंटेंशन क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उमर सर ने भी कहा, दुनिया भी कहती है, लोग भी कहते हैं, दिल भी कहता है, यकीन मानो किसी भी बंदे का 1 भी रुपए का नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस चीज को आप विश्वास रख के सुनो, समझने की कोशिश करो। 6 साल से हम लोग उस बंदे के साथ है, 6 साल से। आप में से कोई बंदा 4 साल के बाद पहले आया होगा, तो कोई 3 साल पहले आया होगा, कोई 2 साल पहले आया होगा, कोई 1 साल पहले आएगा, आई डोंट नो। अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसने किसको वीआईपी बना के इस मीटिंग में बुलाया है, आई डोंट नो। तो आपको मैं खुशी की बात यह बताना चाहता था आज की मीटिंग में। आज सैटरडे, आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर उमर सर का डिस्चार्ज होगा। जैसे उमर सर का डिस्चार्ज होगा, तो विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर अंदर, चाहे परसों, चाहे परसों, या फिर नेक्स्ट सैटरडे, उमर सर खुद लाइव आके मीटिंग लेने वाले हैं। और कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि जो हॉस्पिटल से आ जाए और इमीडिएट दूसरे दिन मीटिंग लेकर के। तो ये मेरा वादा है आपको, मेरा, कि आने वाले 1 वीक के अंदर उमर सर लाइव आके मीटिंग लेने वाले हैं पूरे इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स की। क्या चाहिए यार इससे बेहतर? इससे बेहतर क्या चाहिए? आप अभी भी वॉइस मैसेज, जिसने नहीं सुना है ना उसने, या जिसने सुना है बट उसने गौर नहीं किया, अभी भी उस वॉइस मैसेज को सुनो, और उनके वर्ड्स में इंटेंशन क्या है एक बार चेक करो। अभी भी माय डियर फ्रेंड्स, हम इतने लकी है, मैंने हर बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, हम इतने लकी है कि हम इतने नेक दिल इंसान के साथ है कि जो बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे लिए। मुझे वो चीजें वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं, उनको जाना रहता तो वो कब कब कैसे कैसे जा सकते थे। तो डियर फ्रेंड, ये जो हादसा हुआ,
जो 10 उसकी वजह से 10 तारीख को जो मीटिंग नहीं ली गई, तो उसके लिए मैं उमर सर की तरफ से, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं कि ये लेट हुआ, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। लेट हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सोचो आप कि जिस वक्त मुझे सेकंड अटैक आया था, सीवियर अटैक था, उस वक्त अगर मैं चला जाता, बहुत लोग जाते हैं, कोई कैसा जाता है, कोई कैसा जाता है, कोई कैसा जाता है, जाना सबको है, जाना सबको है। अगर चला जाता तो सोचो आप, क्या मैं 1-1.5 साल माधव जी के साथ दुबई रह पाता? क्या मैं एक्सचेंज ऑन को देख पाता? क्या आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस दे पाता? क्या आप लोग एक्सचेंज ऑन उस तरीके से कर पाते? और जिन जिन लोगों को हम लोगों ने ज्वाइन किया, यहाँ पे वीआईपी है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, हम लोगों ने जिन जिन लोगों को एक्सचेंज ऑन में ज्वाइन किया, इनोवेशन फैक्ट्री में ज्वाइन किया, ये कौन थे हमारे? नियर डियर थे ना। ये शत्रु थे, दुश्मन थे हमारे? आप लोग, मैं दूसरे, यही बात दूसरे तरीके से बताता हूँ, अब सब लोग दुश्मन है क्या मेरे? कि मुझे पता है कि भाई एक्सचेंज ऑन में प्रॉब्लम आने वाला है और मैं जानबूझ के आप लोगों को एक्सचेंज ऑन में लेके आया, लगता है आपको? ये कुलकर्णी साहब ये दुश्मन है मेरे, ये मौर्य साहब ये दुश्मन है मेरे, ये माधव जिसने बीमार मां, जो उसकी मां बेड पे पड़ी हुई थी, बच्चे स्कूल में जा रहे थे, वो दीदी टीचर है, घर के सारे इतने प्रॉब्लम होने की वजह से सिर्फ मेरे लिए मेरे हेल्थ की वजह से पूरी फैमिली को छोड़ के लगातार 1.5 साल दुबई रहे, तो क्या ये बंदा दुश्मन है मेरा, जो मुझे पता है कि भाई एक्सचेंज ऑन में प्रॉब्लम आने वाला है, फिर भी मैं माधव को एक्सचेंज ऑन में ला रहा हूं? क्या लगता है आपको, बता? ऐसा मैंने किया या ऐसा आपने किया किसी के साथ? तो भाई हमको अगर पता होता तो क्या हम काम करते? हम्म, ये चीजें जो है, ये अनहोनी चीजें कभी कभी जिंदगी में शायद हो जाती है, लेकिन ये चीजें होने के बाद इसमें से हमें निकालने वाला बंदा आज भी हमारे साथ, हमारे पीछे खड़ा है, और उनका एक वर्ड है मुझे, संजय जी टेंशन मत लेना, आपका भाई जिंदा है, और जो बोला है वो करके दिखाऊंगा। और ये वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं है, इस वर्ड के पीछे के इंटेंशन क्या है ये मैं भी जानता हूं, माधव जी भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार 1.5 साल रहे हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वो हॉस्पिटल गए, अब सारी चीजें उनकी तरफ से, उनके मोबाइल से होती है, ये आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो 2-4 दिन से फ्रीडम का विड्रॉ पेंडिंग है, तो उसके ऊपर भी बवाल खड़ा कर दिया कि फ्रीडम का विड्रॉ नहीं आ रहा, फ्रीडम का विड्रॉ नहीं आ रहा, फ्रीडम का विड्रॉ नहीं आ रहा, फ्रीडम का विड्रॉ नहीं आ रहा। भाई अगर आपको पता है कि एक्सचेंज ऑन का ओनर, कंपनी का ओनर, इनोवेशन फैक्ट्री का मालिक हमारा करता धरता आईसीयू में, तो अगर 4 दिन विड्रॉ नहीं आ रहा है, 2 दिन विड्रॉ नहीं आ रहा है, तो क्यों पैनिक होने का? क्यों? हो गया, आज अगर वो मैसेज भेज सकते हैं तो हो सकता है कि आज रात तक या कल दोपहर तक आप लोगों के सबके विड्रॉ आ जाएंगे, फिर विड्रॉ तो आ ही जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में जिन जिन लोगों ने जो जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं, वो तो हमेशा के लिए यहां फिट बैठ गए ना। भाई सबसे पहले दिमाग ठंडा रखे,
दिल को शांत और रिलैक्स करके एक चीज समझो, इनोवेशन फैक्ट्री में कभी भी किसी भी बंदे का एक भी रुपए का नुकसान नहीं होगा। एक्सचेंज ऑन के जितने भी लोगों के जो भी विड्रॉ बनते हैं, ये सबके सबको सब मिलके रहेंगे। फर्क ये पड़ेगा, शायद फ्रीडम में शिफ्ट हो गए, शायद विड्रॉ आएंगे, डिपेंड्स। नेक्स्ट, जो छोटे छोटे जिनके पैकेजेस हैं $100 से लेके $1000 तक, सबसे पहले इन सभी को क्लियर किया जाएगा। दूसरा, जिन्होंने पैसा डाला है लेकिन कुछ निकला नहीं, मतलब ₹100 डाले 10 निकले 90 बाकी है, या 100 डाले 90 निकले 10 बाकी है, इनको भी सबसे पहले क्लियर किया जाएगा और फिर लीडर लोगों का सोचा जाएगा। हालांकि सब परेशान है, सब तकलीफ में, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे नेटवर्कर हो, चाहे लीडर हो, चाहे मैं हूं, सब परेशान है। मतलब हर महीने के एंड में ये प्रेशर यहां होता है, अब अगला महीना कैसे निकाले, अब अगला महीना कैसे निकाले, अब अगला महीना कैसे निकाले, सब तकलीफ में। रात को नींद नहीं आती, मॉर्निंग में अगर रात को तो 3 बजे तक नींद नहीं आती, और अगर रात को नींद लग गई तो 3 बजे अगर जग गए, वॉशरूम चले गए, तो फिर सवेरे 7-8 बजे तक नींद नहीं लगती। इतनी परेशानियां दिल, दिमाग, पॉकेट, घर, टीम, बिजनेस, इनकम, कंपनी, सबकी सब जगह चल रही है। लेकिन उस बंदे को ऐसा लगता है कि मैं अकेला परेशान हूं, और वो उसके अपलाइन को जानबूझ के तकलीफ देने की कोशिश करता है। भाई, तू जानबूझ के तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है या अनजाने में दे रहा है? तू तेरे प्रॉब्लम उसको गिना रहा है, लेकिन तेरे जैसे उसके पास 100 है, उसके ऊपर के अपलाइन के पास 1000 है, उसके ऊपर के अपलाइन के पास 10,000 है, उसके ऊपर के अपलाइन के पास 1 लाख है, उमर सर के पास भी 1 लाख के ऊपर है। तो जब मैसेज आते हैं, तकलीफ होती है, तो यहां प्रेशर आने के बाद यहां दर्द होता है। और हमारे लिए सबसे बेस्ट बात यह है कि सबको सब कुछ सब मिलने वाला है, किसी का कुछ नहीं रुकने वाला है। लेकिन अगर हम ऐसे ही जाने अनजाने में या जानबूझकर करते रहेंगे, और खुदा ना खास्ता किसी का कुछ 19-20 हो गया, खुदा ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो, बट थोड़ा सा पेशेंस और इंसानियत रखनी जरूरी है। और कुछ लोग यहां पे सिर्फ इस चीज के लिए तकलीफ दे रहे हैं कि उनके पैसे के लिए, भले वो 10,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, नंबर ऑफ फिगर डजेंट मैटर, पैसे के लिए। और हम लोग हैं कि यहाँ पे आप लोगों के फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कभी नेटवर्किंग की नहीं, लेकिन नेटवर्किंग में सुना है कि किसी कंपनी में अगर लगातार आप 5 साल 6 साल काम कर लो, तो आपका नेटवर्किंग में लाइफ सेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 6 साल दिए पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, पूरे मेहनत से, पूरे प्यार से, पूरे विश्वास से, तो भाई जितना आप लोगों को लगता है, या लोग बोलते हैं कि यार अब कुछ सच्चा नहीं है, खत्म हो गया, अब कुछ पैसा मिलने वाला नहीं, अब ऐसा होने वाला नहीं, वैसे, ये जो भविष्यकारी है, जो ज्योतिषी है, इन लोगों को मेरा ओपन चैलेंज है। जो कंपनी के बारे में, उमर सर के बारे में, लीडर्स के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, इनको मेरा ओपन चैलेंज है कि भैया तूने हमारा 6 साल का
ट्रेलर देख लिया, अब आने वाले 2 साल में पिक्चर देखना। वादा है मेरा, ये प्रॉमिस है मेरा, ये मैं प्रॉमिस आपको तब कर रहा हूं जब उमर सर आईसीयू में है। जबकि उनके साथ मेरा एक हफ्ते से मेरी किसी की भी नहीं बात हुई है, एक हफ्ते से बात नहीं हुई है। और मैं गिनाऊंगा इनोवेशन क्लब में, मैं स्टेज पे लाऊंगा एक एक को बुला के कि जिनका यहाँ पे फ्यूचर बन गया 2 साल के बाद, अभी भी बना है लेकिन उसको मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अभी भी जो टीमें डिपेंड है, उन्होंने कमाया नहीं है, कुछ लोगों ने ही कमाया सिर्फ। तो वो बात नहीं करूंगा, मैं वो वाले दिन की बात करूंगा जिस दिन सूरज ये ठान के उगेगा और वो बोलेगा कि आज मैं इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स के लिए, इनोवेशन फैक्ट्री के बंदे के लिए आज मैं इस धरती पे आ रहा हूं, उग रहा हूं। उस दिन, उस दिन मैं आपको पूरी दुनिया के सामने गिनाऊंगा कि पूरे इनोवेशन फैक्ट्री में एक भी बंदा एक भी रुपए का लॉस में नहीं है, और जिन्होंने दिल और दिमाग से, सोचना मेरा वर्क, दिल और दिमाग से इनोवेशन फैक्ट्री का साथ दिया, उनका करियर बन गया करके। तो माय डियर फ्रेंड, फ्रीडम के विड्रॉ लेट हो रहे हैं, तो रीजन पता होने के बावजूद जानबूझ के तकलीफ मत दिया करो। मीटिंग 10 तारीख को नहीं हुई है तो पता होने के बावजूद जानबूझ के गलत कमेंट ना करो। और नेक्स्ट वीक, विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक नहीं, विद इन अ वीक उमर सर सबके सामने आएंगे और मीटिंग लेंगे। ये देखना, ये वर्ड को मेरा ध्यान रखना आप। तो आप रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स करें। तकलीफ में सब लोग हैं। अगर उमर सर तकलीफ में नहीं होते तो उनको अटैक नहीं आता, मैं तकलीफ में नहीं होता तो मुझे अटैक नहीं आता, मैं मतलब सारे लीडर्स तकलीफ में हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। और लास्ट वाला वर्ड मेरा ध्यान रखना कि जो जैसा तय हुआ है, जैसा आपको पता था ना कि भाई ऐसा फंड आएगा, ऐसा होगा, फिर आईडी शिफ्ट होंगे, फिर वहां से इनकम आना शुरू होगा, सब एज इट इज होने वाला है। कहीं पे कोई बदलाव नहीं होगा, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा, कहीं पे किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ छोटे वाले जो बंदे हैं, छोटे वाले मतलब छोटे अमाउंट वाले, उनको पहले रिलीज करेंगे, और जो बड़े लीडर्स है, मतलब मैं दुनिया के सबसे लास्ट में रिलीज होऊंगा। क्या फर्क पड़ता है, रिलीज हो रहे हैं, होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रही बात टाइमिंग की, नो डाउट, नो डाउट लेट हो गए, और अच्छे खासे लेट हो गए, मजाक नहीं है। 8-9 महीने निकालना, अच्छे खासे लेट हो गए, लेकिन जितने लेट हुए ना मेरे दोस्तों, माय डियर इनोवेशन क्लब, ध्यान रखना, ब्याज के साथ सबको सब कुछ मिलेगा आने वाले 8-9 महीने। हम बोलते हैं ना कि जैसे मान के चलो कि मेरे तनवीर भाई की तरफ 1 लाख रुपए लेने रखी है, और उन्होंने बोला था भाई 6 महीने में दूंगा, आज 9 महीने हो गए, और ब्याज का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 9 महीने में उन्होंने 3% ब्याज लगाया, और उस 3% को 3% का ब्याज लगा के अगले 9 महीने में देंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो भाइयों, उमर सर हम सब लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं। आज अगर हॉस्पिटल से मैसेज आ रहा है, मजाक नहीं है, तो बस यही कहूंगा, तकलीफ आप लोगों को जो हो रही है, हर एक चीज की, हर एक तकलीफ का एहसास मुझे भी है, मेरे कोर मेंबर को भी है, और उमर सर को बहुत अच्छी तरीके से है। तो इन चीजों को आप गलत तरीके से ना लो। अगर कोई गलत तरीके से बोल भी रहे हैं अटैक के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, तो ऊपर वाले को इतना बोलो कि इसको माफ कर दे, क्योंकि भाई
जब अपने को अटैक आता है ना, तो दर्द यहां होता है, अपन आईसीयू में पड़े रहते हैं, लेकिन अपने घर वाले जब भगवान के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं ना, जब तक वो 48 आवर्स या 72 आवर्स नहीं जाते, वो तकलीफ बहुत बड़ी होती है दोस्तों, बहुत बड़ी होती है। वो तकलीफ बहुत बड़ी होती है। तो ये जो गलत बोल रहे हैं ना, इनको माफ इसलिए करना है कि इनकी वजह से इनकी फैमिली को तकलीफ ना हो, इसलिए इनको माफ कर दो। और रही बात, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप सब लोग तकलीफ में हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे अगर थोड़ा भी हिंट होता, मुझे अगर थोड़ा सा भी पता होता कि भाई एक्सचेंज ऑन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं, मेरे साईं बाबा की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मेरे फैमिली की कसम, मैं कभी भी आप लोगों को एक्सचेंज ऑन प्रमोट नहीं करता। कसम खा के लाइव आके बोल रहा हूं, कभी भी नहीं करता। क्योंकि मैंने आंखों से वो चीजें देखी थी कि आर्बिट्रेज किस तरह से हो रहा है। मैं देख रहा था कि वहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और अगर ऐसे ही ज्वाइनिंग आती रही, ऐसे ही लिक्विडिटी बढ़ती रही, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो कसम से मैंने तो ये सोचा था कि मेरा सारा इनोवेशन क्लब बीएफआईसी और बीएलवी से बाहर निकल जाएगा, और जो लोग विश्वास से मेहनत कर रहे हैं, इनका लाइफ सेट हो जाएगा, और मैं रिलैक्स होके ऊपर वाले को थैंक यू बोल के और आप लोगों को सॉरी बोल के रिटायरमेंट ले लूंगा कि भैया, आज तक जितनी मेरे से जाने अनजाने में गलतियां हुई होंगी उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपका भला चाहा, आप हमेशा आप लोगों को पैसे कैसे आएंगे उसके ऊपर फोकस करके आपको प्लानिंग और कैलकुलेशंस दिए, कि जिसकी वजह से आपके पास पैसे आ जाए, आपकी लाइफ बने, आपके बच्चों को गर्व हो कि मेरे पापा ने हमारे लिए कुछ किया। तो इतने अच्छे इंटेंशन से मैंने सब कुछ किया, बट यकीन मानो, जरा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। ना मुझे लगा, ना मेरे कोर मेंबर को लगा, ना उमर सर को लगा। बट अब जो हो गया है, उस समय को हम दोबारा रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट मैं आपको फिर भी बार बार प्रॉमिस कर रहा हूं कि कभी भी किसी का भी 1 रुपया नहीं अटकेगा, ना डूबेगा। उमर सर आप बाहर जब आएंगे, मैदान में जब उतरेंगे, तब वो प्रिकॉशंस लेंगे जो मैंने भी नहीं लिया आज तक। वो प्रिकॉशंस लेंगे क्योंकि उनका हमेशा कहना था कि संजय जी, मेरे फैमिली से ज्यादा बड़ी फैमिली इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स मेरे पे डिपेंड है। बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता सकता आपको कि वो क्या और कितना अच्छा सोचते और बोलते हैं हम लोगों के बारे में, और ये माधव जी ने और मैंने बहुत महसूस किया है। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आज की मीटिंग इसलिए ली कि सबसे पहले वो अच्छा हो गया, उमर सर का मैसेज आ गया, ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैंने उनको थैंक यू तो बोला। कि सबसे पहले उमर सर की तबीयत अच्छी है, पॉजिटिव नेगेटिव सोचने का काम आपका नहीं है, वो उनकी नीयत और कर्म का फल उनको ऊपर वाले ने दिया, मेरे को मेरा दिया, इसलिए आज मैं भी सामने हूँ, वो भी सामने। दूसरा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उमर सर हमारे बीच में आने वाले हैं, और जो 10 तारीख की मीटिंग थी, वो एज इट इज मीटिंग हमारे सबके सामने लेने वाले। ये हमारे लिए बहुत गर्व की और बहुत अच्छी और बहुत स्वीट बात है। आज अगर उन्होंने वॉइस मैसेज दिया है, अगर डॉक्टर ने उनको परमिशन दी होगी या कल तक दे देंगे, तो फ्रीडम के विड्रॉ सबके आ जाएंगे, किसी का कुछ नहीं रहेगा, रेगुलर आएगा। फ्रीडम के बारे में आप बिंदास रहे, ठीक है। और ये सारा सिस्टम जो लेट हुआ है, ये जब भी सही होगा, जैसे भी सही होगा, हमको ब्याज के साथ रिकवरी करके देगा। फिर जैसे सब लोगों का सब पैसा निकल जाए, आप लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको काम करना है कि नहीं करना है, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ रहना है या नहीं रहना है, अपने अपने हिसाब से। कोई किसी को प्रेशर नहीं करेगा, जो करेगा उसको जो मिलना है मिलेगा।
जो नहीं करेगा वो उसकी मेहनत का, उसके कर्म का और उसकी नीयत का उसको मिलेगा। भगवान ने कुत्ते को भी जन्म दिया है, एक जंगल में एक अगर किसी एनिमल को भी जन्म दिया है तो उसकी इसकी सोच तो उसने ऊपर वाले ने की है। हम तो इंसान है, हमारी भी की है। तो आप लोगों को, आपकी टीम से जो जो लोग बहुत तकलीफ दे रहे हैं, ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, जानबूझ के तकलीफ दे रहे हैं, जैसे भी है, कर्म का फल सबको मिलता है, सबको मिलता है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, मैं एक एग्जांपल याद आ गया बताता हूं, कि एक बंदा है, उसका एक्सचेंज के अंदर 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से वो 30,000 रुपए निकाल चुका है। कितने? 30,000। सुनना मेरा वर्ड, कितने डाले? 50, निकाले कितने? 30, बचे कितने? 20। उसको तनख्वाह है 80,000, उसको तनख्वाह है 80,000, बच्चे उसके 20,000। और जब उसका बच्चा बीमार गिरा तो हॉस्पिटल में 500 रुपए और 1,000 रुपए के लिए वो अपलाइन को गलत तरीके से बात कर रहा था। सोच के देखो आप चीज, कैसा लगता है? होता कुछ नहीं है। हम जैसे बोलते हैं, जैसे हमारी नीयत होती है, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारे वर्ड होते हैं, ऊपर वाला वैसा वक्त लाता है। तो थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ी सी, पूरी तो पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्योंकि सबके रगों में उतना खानदानी और प्योर खून नहीं है, आज की दुनिया में तो नहीं बचा। जो कमिटमेंट पे टिके, जो वर्ड्स पे टिके, और कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कुछ भी हो, सामने खड़े रहे, सामने। तो माय डियर फ्रेंड्स, खुशी की बात है, उमर सर का वॉइस मैसेज आया है, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लो। एक हफ्ते में उमर सर आ जाएंगे, सबके सामने लाइव मीटिंग लेंगे। उसके बाद जो डिसाइड हुआ है, वो मीटिंग में जो कुछ बातें बोलेंगे वो सब अंडरस्टैंड करनी है। नहीं अंडरस्टैंड होती तो इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर से आप क्लियर करवा लेना, मैं क्लियर करवा दूंगा उनको, और वो आपको क्लियर करवा देंगे। फ्रीडम के विड्रॉ भी आ जाएंगे, और कहीं से कहीं तक कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ देरी हो रही है, लेट हो रहा है, और यकीनन लेट हो चुका है, यकीनन मुझसे खुद से सरवाइव नहीं किया जा रहा है। मैं मैं अगर परेशान हूं तो नो डाउट हर एक बंदा परेशान है। फर्क कितना पड़ेगा, जिसका कोई अलग इनकम सोर्स होगा या किसी को जॉब होगा तो वो थोड़ा सा सुकून में होगा, पूरा नहीं, पूरा नहीं, क्योंकि टीम का टेंशन यहाँ पे है, तो पूरा सुकून में नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुकून में होगा। तो जैसे भी है, वक्त है। इनोवेशन फैक्ट्री में 6 साल में ऐसे ऐसे वक्त निकल गए कि जब सब जगह अंधेरा था, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन वाली ही बात नहीं है, ये भी निकल जाएगा। और उस वक्त उमर सर अकेले थे, यहाँ पे एक्सचेंज ऑन की टीम, मसूद भाई साथ में है, हम लोग साथ में हैं, तो सब कुछ बेहतर और बहुत सही होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर उमर सर मीटिंग लेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, जो चीजें क्लियर नहीं होंगी मैं कोर मेंबर को बताऊंगा, कोर मेंबर आपको बताएंगे। सिर्फ आप लोगों के कोर मेंबर के ग्रुप में बता दूं कि चेतन सर को बात नहीं की जा रही है, उनको गले की तकलीफ है, वो बहुत टेंशन में है, बहुत प्रॉब्लम, मतलब वो टेंशन में, वो बात करते एकदम मैं टेंशन में आता हूँ, तो वो प्रॉब्लम में है। तो शायद वो उनके ग्रुप की मीटिंग ना ले पाए, तो आज उनके टीम के जो सबसे अच्छे और मेरे चहीते बोलूंगा मैं, ओपी मीना जी और विमल पटेल जी और तनवीर भाई, आप तीनों यहाँ पे हो, चाहे सोनलाल जी भी है, संदीप जी भी होंगे, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए चेतन सर आप लोगों की मीटिंग अरेंज करेंगे, चेतन सर मीटिंग जैसे आज है वैसे रहेंगे, और मैं आप लोगों की मीटिंग ले लूंगा उमर सर के मीटिंग के बाद। तो आप लोग टेंशन मान ना आए, ना लें, और ना उनको मीटिंग लेने का फोर्स करें। जब बंदे को बात ही नहीं की जाती तो वो मीटिंग कैसे ले सकता है? कैसे बोल सकते हो आप उनको कि हमारे हमारे अपने ग्रुप की मीटिंग लो करके?
तो मतलब ये आप जानबूझ के करोगे अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। अगर किसी लीडर ने अगर चेतन सर को ऐसा बोला कि सर अपने ग्रुप की मीटिंग ले लो, लोग बहुत पैनिक है, तो ऐसा मैसेज अगर भेज रहा है कोई लीडर, तो वो जानबूझ के कर रहा है। तो ये भी मेरे आप लोगों से वादा है चेतन सर की टीम से कि उनको तकलीफ है, बात नहीं की जाती तो उनकी मीटिंग में ले लूंगा, और बाकी के लीडर जो है वो उनकी टीम्स की मीटिंग लेंगे। लेकिन आप लोगों को थैंक यू है, रिक्वेस्ट है कि आपने जो पेशेंस रखे हैं और जो आगे रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे इनोवेशन क्लब के जितने कोर मेंबर्स हैं वो उनके उनके ग्रुप की मीटिंग्स लेंगे। उमर सर की मीटिंग होने के बाद सारी चीजें समझी तो नहीं समझी तो मैं समझाऊंगा उसके बाद। ओके, लेकिन बहुत अच्छी बात है, और फिर से साईं बाबा को, ऊपर वाले को और आप लोगों को थैंक यू कि आज उमर सर का मैसेज आ गया। एक हफ्ते के अंदर 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 उमर सर आ जाएंगे, विड्रॉ आ जाएगा, और एक्सचेंज जोन का जैसे डिसाइड किया था वैसे के वैसे सब कुछ वैसे ही होगा। और करियर और फ्यूचर तो एक्सचेंज जोन में ही होगा। आज मेरे इस वर्ड पे हंस लो, यहां से सुनो, यहां से छोड़ दो, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ सवाल ऐसे हैं कि उसका जवाब वक्त और ऊपर वाला ही देगा। तो मेरा वर्ड ध्यान में रखना, करियर और फ्यूचर यही होगा, यही होगा, यही ही होगा। कोई कॉमर्स बात करना चाहे तो प्लीज। यस सर, आवाज आ रही यस डॉक्टर साहब। है? यस सर, सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा जो उमर सर का जो हम उनकी सेहत के लिए बहुत दिलो दिन से दिलो जान से प्रेयर कर रहे थे भगवान से। आज उन भगवान ने उनकी सुन ली, और उनका जो वॉइस मैसेज आया तब दिल में इतनी खुशी बनी, आप मैं सोच नहीं सकता सर। क्योंकि उमर सर अपने लिए एक मौत से लड़के वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे आ चुके ना, अभी आप देख ला सब लोगों के जिंदगी में बहुत कुछ सही होने वाला है। ये भगवान भी चाहता है, क्योंकि ये सब लोग जो 6 साल से रुके हुए हैं इनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जो अंधेरा छाया है उसको उजाला की तरफ ले जाना है। इसलिए उमर सर को हम प्रेयर करके उनसे वो वापस ले आए। इसलिए धन्यवाद मैं भगवान का कहना चाहूंगा। और सबसे पहले आप भी हमारे लिए बहुत सारी मेहनत करी। आपका कम से कम 1 महीने से भी आपका बहुत तकलीफ हो रही थी, आपकी बहुत तकलीफ हो रही थी, आप बात भी नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने आज वक्त निकाल के आप हमारे लिए जो गाइडेंस है जो आप देते रहे, इसलिए आपका पूरा धन्यवाद चाहूंगा। मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, दुनिया में बहुत सी चीजें आती है, बहुत सी चीजें चली जाती है, पर यहाँ पे जो आप टिके हो ना 6 साल से, आप लोग देखना यहाँ पे जो सक्सेस आप लोगों को मिलने वाली है ना, दूसरी कहीं जगह पे नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो इनोवेशन फैक्ट्री है ना, इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसा मजबूत पिलर है कि कभी कोई किसको गिर नहीं सकेगा या गिरा नहीं सकेगा। मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस और अपने लोगों को टीम को संभालो, क्योंकि यहाँ पे किसी का लॉस होने वाला नहीं, किसी 1 रुपया जाने वाला नहीं है। बस लोगों ने पेशेंस रखना है, अपनी टीम को ख्याल रखना है, बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। और मैं ये कहूंगा कि आप में से किसी के दिल में अगर आता होगा शायद कि नहीं हमारा सर पेशेंस खत्म हो गया है, हम पेशेंस नहीं रख सकते, जैसे डॉक्टर ने भी बोला पेशेंस का, मैंने भी बोला, तो भाई नहीं रख सकते, आपका खत्म हो गया है तो हमारा भी खत्म हो गया है। तो इसके ऊपर सोल्यूशन भी बता दो जरा आप लोग कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं, ये भी बताना अगर किसी को लगता है कि नहीं रख सकते पेशेंस तो। प्लीज नेक्स्ट कोई होस्ट बात करना चाहे तो। जी सर, यस थैंक यू तमिल सो भाई। मच सर। क्या आपने आज मीटिंग ली, दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी मिली। और सबसे बढ़कर खुशी मिली कि उमर सर का आज वॉइस मैसेज आया, जो कि मैंने शुरू में भी बोला था। अल्लाह पाक हम्म। आपको और उनको हमेशा सलामत रखे और इनोवेशन फैक्ट्री को बनाए रखे सर। लोगों की जिंदगियां लगी हुई हैं इसके ऊपर, लोगों का पूरा कैरियर इसके ऊपर है। तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह पाक इतने सारे लोगों को इस तरीके से मझधार में छोड़ेंगे और उन्हें बिल्कुल ऐसा ही
कि वो मतलब खुद कुछ भी करते फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। उसी की वजह है कि आज उमर भाई की इतनी बड़ी खुशी मिली हमें कि उनकी आवाज़ भी सुनने को मिली। है नालायक लोग सर, क्या कर सकते हैं, जो आज भी ये समझते हैं कि जी ये झूठ है, ये फेक है। हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता सर, बिल्कुल भी। नहीं लेकिन पड़ता। सबसे मेन चीज़ ये है कि जो डॉक्टर साहब बोल कर गए हैं वो हकीकत है। और आपने जिस बात को बोला ये बिल्कुल हकीकत है कि हमारे पास इसके अलावा और ऑप्शन क्या है वो बता दो, पेशेंस के अलावा। तो यस। भाई मैंने अपनी टीम को भी और जिस किसी से भी बात होती है सबको बोला है कि भाई 1000% यहाँ पर आपको आपका फंड मिलेगा, वापस आएगा। आप पूरा बिल्कुल। विश्वास रखो, पूरा यकीन रखो। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ देर जरूर हो रही है भाई, अभी हमारे इम्तिहान पूरे नहीं हुए हैं, बस ये सोच लो। अभी हमारे वो दिन पूरे नहीं हुए जहाँ पर हमारे से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, और हम सब मिलकर दुआ करें कि बस ईश्वर अब हमारी परीक्षा को पूरी कर दें और इसको यहीं पे डी एंड कर दें। और अब हमें कभी ऐसे दिन ना देखने पड़े, ना ही हमारे को कभी ऐसा वक्त आए कि हमें कोई इस तरीके से बोले जो आजकल सुनने को मिलता है। तो बस यही है सर, दुआ है ऊपर वाले से। और चेतन सर की भी जल्द से जल्द तबीयत ठीक कर दे रब्बुल आलमीन। और जिन लोगों के यस। घरों में परेशानियां, उनकी परेशानियां दूर कर दे। क्योंकि सबसे बड़ी नेमत वो सेहत है, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। और जो आपने कहा सर कि जिनके ऊपर बीतती है ना उनको पता होता है। हकीकत है सर, आपके ऊपर बीती है, आपको पता है। मैं भी सर उसी हालात से निकला हूँ, हमारे घर में भी ये प्रॉब्लम आई है। तो घर वालों का कैसा मतलब रिएक्शन होता है, क्या होता है सर, वो जबान से बयान नहीं किया जा सकता। जिस समय पता लगी थी मैंने आपसे कंफर्म करा था और आपने बताया था, तो जो आपका रिएक्शन था ना सर, सेम मेरा भी यही था कि अल्लाह पाक आप लंबी उम्र दो उमर भाई को, और सेहत वाली उम्र दो। यहाँ तक कि मैंने अपने घर वाले मतलब अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, उनको भी 3 दिन बाद जब पता चला ना कि हाँ ठीक हो गए, वो पूछते रहे क्या बातें कर रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था, क्योंकि मुझे पता है कि उनको पता है कि क्या तकलीफ होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आज मीटिंग के अंदर आए। और बस फिर रब से यही दुआ है कि बस अल्लाह पाक बहुत जल्दी सेहतयाब कर दे उमर भाई को। आमीन। यस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। संजय सर नमस्ते। थैंक यू, आज नमस्ते। आपने मीटिंग लिया। क्योंकि कैसा था माहौल, हर तरफ डार्कनेस था। ओके सर का भी मैसेज हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। ये लोग जो जानबूझ के सता रहे ना, हम उनको आंसर देंगे सर। फिलहाल सब लोग तकलीफ में, आपने जैसा बोला ना, सब लोग तकलीफ में। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं जितना जल्दी हो सके ओके सर स्पीड रिकवर होके हम सब लोगों को एक राह पे लेके आके अच्छी तरह से सबका होगा ना। ये जो तकलीफ दे रहे हैं सर, उनके घर पे जाके बात बात करेंगे हम लोग। बहुत दिक्कत चल रही है, बिल्कुल आपको भी मालूम है। सब लोग परेशान में है। लेकिन आज आपने मीटिंग लिया, ये जो लीडर बैठे हैं, इनको तो तसल्ली है कि हमारे साथ संजय सर है। ओके सर कैसे बिल्कुल। है उनको, हाँ कैसा है ओके सर को हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते सर, क्योंकि उनका इतना खराब हालत है, हमको मालूम पड़ता है। और मैं मेरे ग्रुप में मैसेज भी नहीं डाला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आपने बोला ना ये झूठ बोलते हैं। ये बोल के लेना अच्छा नहीं, बोल के सिर्फ तबीयत ठीक नहीं रही, इतने ही हम लोग बोलते आ रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। जितना जल्दी हो सके सर जल्दी रिकवरी बन जाए और हम लोग फिर से काम पे लग जाए, और ये जो बात करें ना, इन सबके मुंह पे मारेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। होगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा। ओके सर, थैंक यू। यस। नेक्स्ट।